नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हूँ सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय। सूत्र पढ़ने के क्रम में हमने दो सूत्र जान लिए हैं। कौन कौन से? संज्ञा सूत्र जो कि संज्ञा करता है, परिभाषा सूत्र जो कि आज हम विधि सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। उस विधि सूत्र का सहायक सूत्र है परिभाषा सूत्र। ठीक है, वह केवल बताता है, विधि सूत्र की सहायता करता है। यह परिभाषा सूत्र था। आज हम जानेंगे विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या होता है? विधि सूत्र येन विधीयते स विधि, जिसके द्वारा विधान किया जाए वह विधि सूत्र है। विधान क्या होता है? परिवर्तन होना। ठीक है, जिसके द्वारा परिवर्तन हो जाए, विधान हो जाए, वह क्या है? हमारा विधि सूत्र। ठीक है, जैसे इसमें यण, गुण, वृद्धि आदि का विधान कर देता है विधि सूत्र। ठीक है, तो यही क्या है? विधि सूत्र है। जैसे आद गुण है, इको यणची, वृद्धि रेची, अका सवर्ण, दीर्घ आदि, ये सब विधि सूत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने कहा कि विधि सूत्र क्या है? परिवर्तन कर देता है। इसको प्रमुख सूत्र और प्रधान सूत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अष्टाध्यायी ग्रंथ को उठाकर देखें तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में सबसे ज्यादा सूत्रों की संख्या जो है वह विधि सूत्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह भी आपका इम्पोर्टेंट है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में सर्वाधिक सूत्रों की संख्या कौन से सूत्रों की है? विधि सूत्रों की है। ठीक है, सर्वाधिक सूत्रों की संख्या विधि सूत्रों की है, इसलिए ही इसको प्रधान सूत्र भी कहा गया है या प्रमुख सूत्र भी कहा गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सूत्र आते हैं। हमने यहाँ पर केवल 2 या 3 सूत्रों को लिया है। इनके माध्यम से ही हम विधि सूत्र के बारे में जानेंगे। इसका एक दो पॉइंट है, जैसे ये तो हमने बता ही दिया। अष्टाध्यायी में विधि सूत्रों की संख्या सबसे अधिक है। विधि सूत्रों के द्वारा जैसे प्रत्यय, विधान, लोप, आगम, वर्ण विकार आदि अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब परिभाषा सूत्र तो हमें यह बताता है कि यह कार्य इस प्रकार से हो जाए। ठीक है, लेकिन विधि सूत्र क्या करता है? उन कार्यों को करके दिखा देता है, यानी कि उसमें परिवर्तन कर देता है। यही विधि सूत्रों का कार्य है। अब जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। हम आद गुण है ले लेते हैं। जैसे आद गुण है क्या करता है? गुण आदेश करता है। आद गुण में जैसे हम ले लेते हैं उप, धन, इंद्र है। आद गुण क्या? यहाँ पर आद गुण में आद का क्या मतलब है? आद अर्थात पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति यानी कि के परे। ठीक है, पंचमी विभक्ति अर्थात के परे, कि आद से परे अच हो। यहाँ पर आद से परे, यहाँ पर अ है, आद से परे क्या है? ई क्या है? अच है। ठीक है, आद से परे अच हो तो गुण हो जाएगा। आद से परे अच हो तो गुण हो जाएगा। तो आद से परे अच यानी कि अ धन ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि गुण हो जाएगा, या गुण कर दिया तो यहाँ पर बना क्या? हमारा उपेंद्र है। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये उपेंद्र जो है ये परिवर्तन हो गया। विधि सूत्र ने इसको परिवर्तित कर दिया, परिवर्तन कर दिया इसमें। ठीक है, तो यही विधि सूत्र है, इसलिए इसको विधि सूत्र कहा गया है। जैसे इको यणची, हमने परिभाषा सूत्र में भी इको यणची को पढ़ा था। अब वहां पर हमने क्या पढ़ा था? इक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहते। परिभाषा सूत्र ने केवल इसको बता दिया था कि इक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहते। तो हमने परिभाषा सूत्र को सहायक बताया था विधि सूत्र का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विधि सूत्र तो इसमें परिवर्तन करके दिखा देता है और परिभाषा सूत्र ने उसको
बता दिया है उसको विधि सूत्र को, तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो इसलिए उसको सहायक सूत्र बताया था। अब इको यणची को हम अगर सिद्ध करें तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, सुदी धन उपास्य। इको यणची क्या कहता है, इक के स्थान पर, ई है यहाँ पर, इक के स्थान पर क्या हो जाए, य हो जाए। अच परे रहते, ऊ क्या है, अच है, अच परे रहते, ठीक है। ई के स्थान पर य हो जाए, अच परे रहते, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको परिवर्तन, जैसे शुद्ध पाश्य, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इसलिए ही इसको क्या कहा गया है, विधि सूत्र। तो इस प्रकार से हमने विधि सूत्र को उदाहरणों के माध्यम से जाना, जो कि महत्वपूर्ण सूत्र है। हर एक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे आप सबसे पहले इसकी परिभाषा ले लेते हैं, ये विधेयते सविधि, यह कौन से सूत्र की परिभाषा है, विधि सूत्र की। या विधि सूत्र की परिभाषा ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। कौन सी विधि सूत्र की परिभाषा है, ये विधेयते सविधि। विधि सूत्र में कौन कौन से सूत्र आ जाते हैं, कोई भी 4 सूत्र आपको दे दिए जाएंगे। कौन सा सूत्र है विधि सूत्र के अंतर्गत, ये वाले सूत्र हैं। आपको सभी विधि सूत्र अपने नॉलेज में होने चाहिए। या फिर आठ का मतलब क्या है, पंचमी विभक्ति से है। विधि सूत्रों के द्वारा कार्य सिद्ध, कौन कौन से कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। या अष्टाध्यायी ग्रंथ में विधि सूत्रों की संख्या कितनी है, लगभग में आएगी, आप देख लेना, लगभग में आएगी। या फिर सर्वाधिक सूत्रों की संख्या कौन से सूत्र की है, विधि सूत्रों की है। या फिर आपको कोई भी उदाहरण सिद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा, आप उस उदाहरण को सिद्ध करके बताएं। तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो आप विधि सूत्र को जो आगे उदाहरण दिए हैं उनके माध्यम से भी आप सिद्ध करने की कोशिश करें, ताकि आपको विधि सूत्र क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।